दोस्तों डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने किसान आंदोलन सारे डिटेल से पढ़े हैं अच्छे से, तो अब हम क्या है कि शॉर्ट में जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन है वो सारे आराम से पढ़ेंगे। शॉर्ट में जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानेंगे। आपको कुछ भले ही याद रहा हो ना रहा हो, लेकिन ये वाली क्लास आपको याद रहनी चाहिए। ये आपके सभी रीट मेंस और भी जो सीईटी के एग्ज़ाम है राजस्थान के लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। देखो, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, मेवाड़ का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वो हमने डिटेल में अब ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ 1897 में और जो समाप्त हुआ 1941 में, जो कि 44 साल चला। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था बिजोलिया का किसान आंदोलन। इसके बाद देखो, इसमें क्या है कि चरण थे तीन चरणों में आंदोलन चला और 3 चरणों में अलग अलग इसके अंदर नेतृत्व करता थे। जो इसका पहला चरण था उसका है 1897 से 1915 ईस्वी तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो इन तीनों चरणों की आपको डेट भी याद होनी चाहिए कि मतलब किस किस डेट को ये चरण शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं। 1897 से 1915 ईस्वी तक प्रथम चरण, जिसका नेतृत्व यहाँ पे किया गया साधु सीताराम दास के द्वारा। इसके बाद जो 1916 से 1922 ईस्वी का है, इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। देखो, विजय सिंह जो पथिक है, इन्होंने ये आंदोलन 1916 में जुड़े और 1929 में ये आंदोलन से अलग भी हो गए। इसका कारण मैंने आपको डिटेल में बताया था। बस आपको डेट याद रखनी है कि 16 में जुड़े, 29 में अलग हुए। कौन? विजय सिंह पथिक। बार बार आप याद करोगे, याद हो जाएगा। तो ये तीनों चरण हैं, इनके इम्पोर्टेंट है। तृतीय चरण 1923 से 1941 तक होता है, जिसमें जो मुख्य रूप से माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई उपाध्याय और जमनालाल बजाज यहाँ पे जुड़ते हैं। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ये चीज़ देखेंगे कि इस आंदोलन को समर्थन किसने दिया। तो राजस्थान जो सेवा संघ है इस आंदोलन को समर्थन दिया। अब राजस्थान, जब हम सेवा संघ की बात करेंगे तो हमें उसकी स्थापना का पता होना चाहिए कि 1919 में उसकी स्थापना की गई। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, इनके द्वारा की गई थी। अध्यक्ष विजय सिंह पथिक और इनको बनाया गया था। सबसे पहले इसकी स्थापना वर्धा, मुंबई में की गई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस है जो अजमेर, स्थानांतरित 1920 में कर दिया गया था। तो स्थापना वर्धा, मुंबई में होनी थी। जो जितने भी ये संगठन बने हैं ना, तो इनके आपको डेट और अध्यक्ष भी याद रखने पड़ेंगे, जो एग्जाम में आ चुके हैं बार बार। इसके बाद ये देश का प्रथम किसान आंदोलन है। जब भारत देश की हम बात करते हैं तो इसका प्रथम किसान आंदोलन। और आंदोलन को चर्चित कौन बनाता है? देखो, सबसे ज्यादा चर्चित बनाता है प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र। सबसे पहले की जब बात आती है, ठीक है। इसके बाद तो जैसे राजस्थान केसरी वगैरह और भी मतलब समाचार पत्र आए थे, वो हम पढ़ेंगे बाद में अलग से। एक क्लास हमने समाचार पत्र की भी कर लेंगे अलग से। फिर विजय सिंह पथिक जुड़े, वही बात 1916 में जुड़े, 1929 में ये हट गए। इसका कारण मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन। देखो, बेगू भी ठिकाना है मेवाड़ का और ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे आंदोलन का प्रारंभ होता है 1921 में, डेट याद रखनी है, और 1925 में समाप्त होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है, ये एग्जाम में आ चुका है। नेतृत्वकर्ता 3 है, लेकिन प्रमुख रूप से राम नारायण चौधरी है। इन राम नारायण चौधरी का आपको नाम याद रखना ही रखना है, राम नारायण चौधरी का नाम। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक है, तो ये भी इससे जुड़े थे। विजय सिंह पथिक के निर्देशन में ही ये आंदोलन हुआ था। अब 13 जुलाई को यहाँ पे एक मुख्य घटना होती है, डेट याद रखनी है आपको। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव है, इसमें किसान सभा पर गोली चलाने से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रूपा जी, कृपा जी नामक किसान कहाँ पे शहीद हुए थे? बेगू आंदोलन में। तो रूपा जी और कृपा जी का नाम बेगू आंदोलन से संबंधित है। ये एग्जाम में बार बार आ चुका है और अब भी आएगा। अब है बरड़ किसान आंदोलन, जो कि बूंदी के अंदर पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है 1922 में, समाप्ति 1927 में हो जाती है इस आंदोलन की। जो मुख्य नेतृत्व करता है वो है न्यूनराम शर्मा, इसका नाम याद रखना। इसके अलावा हरिभाई किंकर और राम नारायण चौधरी ने भी यहाँ पे आंदोलन को संभाला। फिर यहाँ पे जो प्रमुख कांड होता है वो 2 अप्रैल 1923 को होता है। तो डाबी कांड की जब भी बात आएगी तो वो संबंधित होगा बरड़ किसान आंदोलन से, ठीक है। इस पे नानक भील मुख्य रूप से, वह देवा गुज्जर भी यहाँ पे मारे गए थे। देवालाल गुज्जर शहीद हुए थे, एक ही बात है, कह सकते हैं अपने। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड किससे संबंधित है? बरड़ से, याद रखना आप। फिर आता है अलवर किसान आंदोलन।
अलवर का आपको बस डेट याद रखनी है कि 1924 को चालू है, 1925 में समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का इनको सहयोग मिला, ठीक है, क्योंकि ये राजपूत क्षेत्र, राजपूत किसान ज़्यादा थे इसमें। निमोचना हत्याकांड है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमोचना हत्याकांड जब भी पूछा जाएगा अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी डेट भी पूछी जाती है बार बार, 14 मई 1925, दिमाग में बिठा लेना, 14 मई 1925, ठीक है। अब क्या है कि इस कांड को संज्ञा दी, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा किसने, महात्मा गांधी द्वारा दी जाती है। और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के बारे में यह भी कहा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दुगना खतरनाक जो हत्याकांड था। इसके बाद है भरतपुर किसान आंदोलन। जो भरतपुर किसान आंदोलन है ये प्रारंभ होता है 1931 ईस्वी में। लंबरदार जो होते हैं यहाँ पे वो किसानों के साथ होते हैं, तो लंबरदार की तरफ से नेतृत्व किया जाता है भोज की तरफ से। इसके बाद आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। जो मारवाड़ किसान आंदोलन है इसका प्रारंभ होता है सन 1922 ईस्वी में और समापन होता है 1948 ईस्वी में। ये भी लंबा चलता है। देखो, प्रमुख नेतृत्व करता है जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ, ये इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। इन्होंने ये आंदोलन संभाले रखा। अब आंदोलन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्जाम में आते हैं, वो मुख्य संगठन भी बने, ठीक है। तो पहला बना था मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है। जो मारवाड़ सेवा संघ है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, मारवाड़ सेवा संघ, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर और मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। तो अध्यक्ष का नाम आप याद रखना ही रखना, बाकी याद रहे ना रहे। इसके अलावा जो इसके सदस्य थे वो थे जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और गिरधारी लाल। इसके बाद अन्य जो संगठन बनता है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। जो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना होती है 1923 ईस्वी में। इससे पहले क्या है कि इस स्थापना को मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जाना जाता था 1918 में, जो कि चांदमल सुराणा ने इसकी स्थापना की थी। बाद में 1923 में जय नारायण व्यास ने पुनर्गठन करके इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सेवा रखा। इसके बाद मारवाड़ लोक परिषद है, इसकी स्थापना होती है 1938 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो मारवाड़ लोक परिषद है इसकी स्थापना होती है 1938 में। जय नारायण व्यास की प्रेरणा से ये बनता है और ये एग्जाम में आ चुका है, अध्यक्ष इसका पूछा जा चुका है। पहला कौन था, रणछोड़ दास गट्टानी, ठीक है। और इसके जो सदस्य हैं अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अभयमल जैन और माथुर दास माथुर। इसके अलावा इसमें मारवाड़ जो किसान आंदोलन है इसमें जो घटना हुई वो एक तो डावड़ा कांड हुआ जो 13 मार्च 1947 को हुआ। एक चंडावल में किसानों पर सभा पे फायरिंग की गई, वो 28 मार्च। तो चंडावल और डावड़ा मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित हैं। इसके अलावा जो जयपुर राज्य का किसान आंदोलन है ये दो भागों में था, सीकर और शेखावटी। सीकर में जो ठिकाने में हुआ वो प्रारंभ 1922 में हुआ और समाप्त 1935 में। तो यहाँ पे जो प्रमुख नेतृत्व करता है वो रामनारायण चौधरी है। इसके अलावा जो भरतपुर के हैं जाट नेता ये भी थे नेतृत्वकर्ता। जो मोस्ट आपको याद रखना है वो नाम रामनारायण चौधरी याद रखना है। डेट याद रखनी है 1922-1935। इसके अलावा यहाँ पे जो संगठन बना वो बना राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार कि 19 कब बनी राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा। इसके अलावा जो केंद्रीय असेंबली व हेराल्ड न्यूज़पेपर में जिसकी चर्चा हुई वो था सीकर का किसान आंदोलन। केंद्रीय असेंबली व ब्रिटिश संसद में भी इसकी चर्चा हुई और महिलाओं की तरफ से किशोरी देवी यहाँ पे नेतृत्व करती है। फिर इसके बाद आता है शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन, जो प्रारंभ होता है 1924 में और 1947 में समाप्त होता है। यहाँ पे जो नेतृत्व करता है सबके याद रखने हैं, चौधरी नेतराम सिंह, इंपॉर्टेंट है शेखावटी क्षेत्र का। इसके टाइम बनती है किसान संघर्ष समिति 1925 ईस्वी के अंदर। इसके बाद आता है बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। तो इसमें 2-3 भागों में डिवाइड था। पहला गंगनेर क्षेत्र का जो 1900, इसमें बस डेट याद रख लेना कि 1929 में गंगनेर क्षेत्र किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समय जमींदार एसोसिएशन बनी और ये संवैधानिक व शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन हुआ था, बिल्कुल। फिर आता है जागीर क्षेत्र का। जागीर में महाजन व उदासर के ठिकाने थे, जिसमें जगजीवन राम चौधरी ने यहाँ पे नेतृत्व किया और प्रारंभ 1924 में, समाप्ति 1939 में। ये डेट याद रखनी है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दूध व खारा का ही पूछा जाता है। जगह ही पूछ ली जाती है कि दूध व खारा कहाँ पे है, जहाँ पे हुआ चूरू के अंदर है।
1944 में प्रारंभ होता है और 1948 में, तो 44 से 48 है, बाकी जल्दी हुए तो ध्यान रखना कि 1944 में दूधवा खराब प्रारंभ हुआ, समाप्त 1948 में होता है। इसके नेतृत्व करता है चौधरी हनुमान सिंह, जो बहुत बार जेल गए। इसके अलावा मग्गा रणबीर थे, तो मोर इम्पोर्टेंट ये है हनुमान सिंह, मुख्य नेतृत्व करता यही थे हनुमान सिंह। इसके बाद आता है प्रजा परिषद। जो प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन है, ये रायसी नगर गंगानगर में होता है। यहाँ पे नेतृत्व करता कुंभाराम आर्य, मग्गाराम वैद्य है। यहाँ पे क्या है कि 1 जुलाई 1946 को रायसी नगर में किसानों पर जुलूस पर गोलियां चलाई जाती है, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है मेव आंदोलन, जो कि प्रारंभ 1932 में होता है, समाप्त 1933 में। इसका तो बस ये नेतृत्व करता, याद रखना, ये आ चुका है एग्जाम में, अली यासीन का। ये इंपॉर्टेंट है मेव आंदोलन का। तो ये जो हमने किसान आंदोलन है सारे बहुत एक शॉर्ट ब्रीफ में किए हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।